प्रीवियस मीटिंग में हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस से रिलेटेड एग्जांपल्स कर रहे थे। 3 एग्जांपल्स हम लोगों ने कर ली थी। नेक्स्ट आज हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 4 करनी है। देखते हैं इस एग्जांपल में क्या क्या डाटा गिवन दिया गया है और हम लोगों ने क्या क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन ये है, इफ़ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी और अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 16। तो सबसे पहले क्या गिवन है कि आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसकी फिफ्थ टर्म क्या है, 16 है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्या बताया गया है कि 20th टर्म जो 20वीं टर्म है उस अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो क्या है, 46 है। तो उसके अलावा आपको ये बता दिया गया कि सीक्वेंस की जो 20th टर्म है वो क्या है, 46 है। और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इट्स 12th टर्म। अब उन्होंने ये कहा गया है कि इस अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसकी फिफ्थ टर्म आपके पास 16 है और 20th टर्म जो है उसकी आपके पास जो है 46 है। आपने क्या करना है, उस सीक्वेंस की जो 12th टर्म है वो बतानी है कि 12th टर्म जो है वो क्या होगी। अब क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला है, हम जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल एंड टर्म वाला फार्मूला यूज़ करके 12th टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि अगर हम nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमें उसके लिए फर्स्ट टर्म यानी कि A1 का ही पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस D का ही पता होना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया गया डायरेक्टली। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ताकि आपको A1 और D का पता चल सके। जब आपको A1 D का पता चल जाएगा तभी जो है आप अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला है, nth टर्म का फार्मूला है, उसको यूज़ करके 12th टर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। जो डाटा आपको गिवन दिया गया है, फिफ्थ टर्म दी गई है और 20th टर्म दी गई है। इन दोनों डाटास को यूज़ करते हुए आप लोगों ने क्या करना है, A1 और D फाइंड करना है। जब आपको A1 और D पता चल जाएगा तभी आप जो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो जनरल टर्म का फार्मूला है, जो कि यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ये देखें आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है, ये वाला AN इज इक्वल टू A1 प्लस N-1D। इस फार्मूले में आप N की जगह 12 पुट करके भी उस सीक्वेंस की 12th टर्म भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले A1 का ही पता होना चाहिए, D का ही पता होना चाहिए, तब भी आप जो है वो N की जगह 12 पुट करके 12th टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। तो गिवन डाटा को यूज़ करते हैं फिर हमें क्या क्या डाटा जो है गिवन दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो एक तो हमें ये गिवन दिया गया है कि उस सीक्वेंस की जो फिफ्थ टर्म है वो क्या है, वो 16 है। और उसके अलावा क्या गिवन दिया गया है, सीक्वेंस की जो 20 टर्म जो है 46 है। हमने 12 टर्म फाइंड करनी है, वो फाइंड करने के लिए हमें जो है वो A1 और D पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने गिवन डाटा को यूज़ करते हैं ताकि A1 और D जो है वो फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं फिफ्थ टर्म की, इज इक्वल टू 16। तो हमें पता है अरिथमेटिक सीक्वेंस में फिफ्थ टर्म जो है वो इन जनरल किसकी इक्वल होती है, वो होती है A1 प्लस 4D। D के साथ जो है कम नंबर लगा देंगे तो A1 प्लस 4D क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की इन जनरल क्या होती है, फिफ्थ टर्म होती है। तो यहाँ पे जो A5 इज इक्वल टू 16 लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे AY5 की जगह जो है ये जो जनरल टर्म आप यहाँ पे लिखी है ये वाली A5 इज इक्वल टू 4D, इसकी ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो A5 इज इक्वल 16 है, यहाँ पे A5 की वैल्यू जो है क्या पुट कर देंगे, वो ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 16। तो ये जो हमें गिवन डाटा दिया था हमने उसको यूज़ करके ये एक इक्वेशन बना लिया जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। A5 इज इक्वल टू 16 ये क्वेश्चन में गिवन था। A5 क्या होती है, अरिथमेटिक सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म है। तो हमें अरिथमेटिक सीक्वेंस की फिफ्थ टर्म का फार्मूला पता है, वो क्या है, A1 प्लस 4D इज इक्वल टू A5। तो A5 की जगह हम क्या करेंगे, उसका जो फार्मूले का जनरल आंसर है A1 प्लस 4D वो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 4D इज इक्वल 16। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और इसी तरह आपको एक और इन्फॉर्मेशन गिवन दी है क्वेश्चन में कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी जो 20th टर्म है, 20वीं टर्म है, वो क्या है, 46 है। अब इसको भी ऊपर हम जो है वो जनरल फार्मूला लगा सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का। हमें पता है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी 20वीं टर्म का फार्मूला क्या होता है, जनरल आंसर क्या होता है, वो होता है A1 प्लस 20 में से एक कम क्या होता है, 19। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 प्लस 19D। आपके पास क्या बन जाएगी, इस सीक्वेंस की 20th टर्म जो है वो बन जाएगी A1 प्लस 90D इज इक्वल टू 46। ये आपके पास क्या बन जाएगी, ये दूसरी टर्म बन जाएगी। तो ओवरऑल अगर आप सिंपलीफाइड फॉर्म में देखें तो आपको क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी। पहली इन्फॉर्मेशन थी A5 इज इक्वल टू 16, इसको यूज़ किया तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन ये आपको गिवन थी कि जो 20वीं टर्म है उस सीक्वेंस की वो क्या है, 46 है। तो
तो इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो है दूसरी इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 46। ये आपके पास क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। तो जो कि गिवन डाटा हमें दिया गया है उसको यूज़ हमने किया है, उसको यूज़ करने के बाद हमें जो है वो इन दी एंड दो इक्वेशंस मिल गई हैं। और दोनों इक्वेशन में अगर आप देखें तो A1 और D इक्वेशन नंबर 1 में भी इन्वॉल्व हो रहा है और A1 और D इक्वेशन नंबर 2 में भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो दोनों इक्वेशन में दो अननोन इन्वॉल्व हो रहे हैं, A1 एंड D। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को जो है वो कंबाइनली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो है वो सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद इनमें से जो A1 और D जो हमें नई क्वेश्चन में गिवन दिया गया था, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर हमें उसकी वैल्यू पता चल गई तो हम इन दी एंड जनरल फार्मूला को यूज़ करते हुए जनरल टर्म का जो आंसर है उसको यूज़ करते हम जो 12th टर्म भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमने इन दी एंड जो A1 और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको क्लियर नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में 4D इन्वॉल्व हो रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में 19D इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 जो है कंपैरेटिवली स्मॉल नज़र आ रही है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में से जो है वो इक्वेशन नंबर 1 को जो है इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस करेंगे। अब माइनस कैसे करना है, ऊपर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, A1 प्लस 19D इज इक्वल टू 16 और नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 A1 प्लस 4D इज इक्वल 16। अब इन दोनों इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। माइनस कैसे करते हैं, यहाँ पे A1 आपका प्लस के साथ है तो इसके साथ माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो A1 और माइनस A1 माइनस A1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये जीरो हो जाएगी टर्म। उसके बाद यहाँ पे 4 आपका जो है वो सेकेंड इक्वेशन में वो प्लस के साथ है तो इसके साथ भी नीचे यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। माइनस का सिंबल आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 19D और माइनस 4D। तो 19D में से जब आप 4D माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 15D। तो लेफ्ट हैंड साइड में इन दी एंड आपको आंसर मिलेगा 15D। और जो राइट हैंड साइड है उसमें से प्लस 16 है, आपको प्लस 16 का नीचे माइनस का सिंबल लगाएंगे क्योंकि हमने माइनस करना है। तो 46 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो इंडियन आपको जो है वो राइट हैंड साइड पे आंसर जो है 30 मिल जाएगा। और ओवरऑल क्या किया, जो इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस किया है, तो माइनस करने के बाद हमें आंसर मिला है 15D इज इक्वल टू 30। तो माइनस हमने इस तरह किया है कि हमारा जो एक अननोन इन्वॉल्व हो रहा था A1 वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया है। जब वो ख़त्म हो गया है तो उसके ख़त्म होने की वजह से हमें जो है दूसरा अननोन था D, उसकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। जो D की वैल्यू 2 हमें यहाँ पे मिली है, इसको दोबारा फिर हम क्या करेंगे, वापस फिर इक्वेशन 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब D की वैल्यू वापस फिर किसी एक इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करते हैं तो D की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो अननोन जो है वो बस A1 ही बच जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम D की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा A1 प्लस 4, D की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर दी है इज इक्वल टू 16। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 8 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो ओवरऑल आपको जो है वो इन दी एंड A1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। तो जो डाटा आपको गिवन दिया गया था उसको यूज़ करते हम डायरेक्टली जो है वो nth टर्म का फार्मूला यूज़ करके ये 12th टर्म की वैल्यू जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए हमें A1 और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपने डायरेक्टली nth टर्म का फार्मूला यूज़ करना है तो हमने क्या किया, जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन दी गई थी, 12th टर्म गिवन दी गई थी, सॉरी 5th टर्म गिवन दी गई थी और 20th टर्म जो है वो गिवन दी गई थी। तो 5th टर्म और 20th टर्म जो है जो गिवन दी गई थी उनको यूज़ करके दो इक्वेशन बनाई। पहली इक्वेशन जो है वो ये वाली जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, दूसरी इक्वेशन ये वाली है जिसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। दोनों इक्वेशन में A1 और D इन्वॉल्व हो रहे थे, दोनों इक्वेशन को जो है वो कंबाइनली सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद इंडियन हमें A1 और D की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू क्या मिली है, D की वैल्यू 2 मिली है और जो A1 है उसकी वैल्यू 8 मिली है। अब क्योंकि हमें A1 और D की वैल्यू मिल गई है इसलिए हम nth टर्म वाला फार्मूला लगा के जो है वो 12th टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में इन जनरल nth टर्म किसकी इक्वल होती है, वो होती है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, हमने 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो वो किसकी इक्वल होगी, वो होगी एन की जगह हम क्या करेंगे 12 पुट कर देंगे, वो बन जाएगा A1 प्लस यहाँ पे एन की जगह हम 12 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 क्या बन जाएगा आपके पास 11। तो A1 प्लस 11D
तो जो सी भी टर्म फाइंड आउट करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 टर्म फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उससे एक नंबर जो है वो कम आ जाएगा, ठीक है। अगर 12 करनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 11 आ जाएगा। तो A1 प्लस 11D आपके पास क्या बन जाएगा, 12 टर्म जो है वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है A12 इज इक्वल टू A1 प्लस 11D। इस फार्मूले को यूज़ करके हम जो है वो A12 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो A1 की वैल्यू भी हमें पता है, D की वैल्यू भी पता है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे A1 की वैल्यू 8 पुट करेंगे, D की वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे। इन दोनों का क्या करेंगे, कंबाइनली सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को। A11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 22, और 22 में जब आप 8 ऐड करेंगे आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 30। तो A12 इस तरह आपको जो है वो 12 टर्म जो है सीक्वेंस की मिल जाएगी, जिसका आंसर क्या है, 30 है। तो इस तरह आपने जो है वो अभी काफ़ी एग्जांपल्स किए हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड। इनमें एग्जांपल नंबर 1 जो थी उसमें A1 और D जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन दिए गए थे, और हमने कहा गया था कि उस सीक्वेंस की 12 टर्म फाइंड आउट करो, तो हमने डायरेक्टली जो है फार्मूला यूज़ करके A1 और D की वैल्यू पुट करके उस सीक्वेंस की 12 टर्म जो है वो फाइंड आउट कर ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने की अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड, उसमें ये था कि A1 की वैल्यू गिवन दी गई थी, D की वैल्यू जो है गिवन नहीं दी गई थी, जस्ट 2-3 कंजक्टिव टर्म जो है दी गई थी। तो हमने क्या किया, जो कंजक्टिव टर्म्स को जो है वो उनका डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस क्योंकि सेम आया था इसलिए वो सीक्वेंस क्या बन गई, अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई। अब अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई है तो दो कंजक्टिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस लेके हम D की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो D की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं दी गई थी, हमने जो है कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेके D की वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट की, और D की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद A1 और D की वैल्यू को यूज़ करते हुए हमें अपनी मर्जी की नंबर वाली टर्म जो है फाइंड आउट कर ली, या वो वाली टर्म्स फाइंड आउट कर ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी गई थी या पूछी गई थी। क्वेश्चन में पहले 4 टर्म्स पूछी गई थी, तो हमने पहले 4 टर्म्स जो है वो उनको फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर चुके हैं। 3 में भी क्या था कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन दी गई थी, उसके अलावा D भी गिवन दिया गया था, और 68 टर्म जो है 68 जो nth टर्म है, किसी ना किसी नंबर पे 68 टर्म भी आती है सीक्वेंस में, वो टर्म जो वो भी गिवन दी गई थी। और ये पूछा गया था कि जो 68 टर्म आ रही है कौन से नंबर वाली टर्म आ रही है, या ओवरऑल 68 जब टर्म तक आप टर्म्स लिख लेंगे, पहले टर्म 11 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उसमें जब 3 ऐड करते जाएंगे तो 14 आएगा, फिर 17 आएगा। इस तरह जब आप चलते चलते जब 68 वाली टर्म तक पहुंच जाएंगे, ये 68 नंबर वाली टर्म नहीं है, ये 68 वाली टर्म है। जैसे यहाँ पे ये एक 11 वाली टर्म है, ये 14 वाली टर्म है, ये 17 वाली टर्म है, ये तीसरी टर्म है। उस तरह जब चलते चलते उस टर्म तक पहुँच जाएंगे जिसका आंसर 68 है, तो वो टर्म जो है कौन से नंबर वाली टर्म होगी वो फाइंड आउट करना है, या ओवरऑल टोटल कितनी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे सीक्वेंस में 68 तक, वो अगर आपने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एन टर्म वाले फार्मूले में इसमें से जो है वो एन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और ए एन की जगह हम जो है वो 68 पुट कर देंगे। तो एन की जगह जब आप 68 पुट करेंगे तो आपको एन की वैल्यू ये बता देगी कि 68 जो है वो कौन से नंबर वाली टर्म है, या ओवरऑल 68 तक जो है वो कितनी टर्म्स जो है वो आ रही हैं। तो इसका आंसर में क्या मिला था, 20 मिला था। उसके बाद ये एग्जाम्पल हमने आज की है कि एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसकी 5th टर्म और 20 टर्म जो है वो क्वेश्चन में गिवन दी गई है, और ये कहा गया कि उस सीक्वेंस की 12 टर्म जो है फाइंड आउट करें। अब 12 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें A1 और D का पता होना चाहिए लाजमी, इसलिए हम क्या करेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए दो इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम A1 और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब A1 D की वैल्यू मिल जाएगी तो हम अपनी मर्जी से भी कोई से भी नंबर वाले टर्म जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 12 टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो हम 12 टर्म का फॉर्मूला यूज़ करके 12th टर्म भी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन का टॉपिक है। अरिथमेटिक मीन का टॉपिक पढ़ने से पहले हम जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ ली हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सरसाइज में आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है गिवन दिए गए हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें एक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला जो है गिवन दिया गया है, और ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला गिवन दिया गया क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा हुआ है फाइंड AP कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको फाइंड आउट करें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसको फाइंड आउट करें। अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपने इस तरह वो सीक्वेंस जो है उसकी एंट्रीज जो है लिख के जो है वो बतानी है कि उसमें एंट्रीज कौन कौन सी जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो nth टर्म का फार्मूला आपके पास मौजूद है, आप सीक्वेंस को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले टर्म ढूंढनी है तो यहाँ पे A1 AN में n की जगह जो है वो 1 पुट करें,
तो 3 × 1 -1 आंसर आपके पास 2 आएगा, तो आपको सीक्वेंस की पहली टर्म मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो n टर्म का फार्मूला है, इसमें अगर आप n की जगह यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 -1 6 -1, तो आपको 5 आंसर मिलेगा, तो आपको सीक्वेंस की सेकंड टर्म मिल जाएगी। इस तरह उस सीक्वेंस की आप जो है थर्ड टर्म भी फाइंड आउट करें, फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट करें। इस तरह 4-5 टर्म जो है फाइंड आउट करने के बाद आगे सोन का सिंबल लगा दें, तो आपको वो AP या अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है वो मिल जाएगी, जिसकी n टर्म का फार्मूला आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन दिया गया है। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया, लेकिन आप लोग जो है वो कर लेना अच्छे तरीके से इसको फिर खुद ही। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन AP इन विच A1 6 है, nth टर्म जो है वो 39 है और D जो है वो 3 है। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें इसमें पूछा गया है कि अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म जो है वो 39 आ रही है, उसकी पहली टर्म जो है वो 6 है और D उसमें 3 आ रहा है, तो बताएं उस सीक्वेंस की टोटल कितनी टर्म्स होंगी जिसमें nth टर्म जो है वो 39 आ रही है। अब ये वाला क्वेश्चन आपका जो है वो एग्जाम्पल नंबर 3 से मिलता जुलता है, जो मैंने आपको प्रीवियस मीटिंग में करवाया था, जिसमें A1 की वैल्यू भी आपको गिवन है, nth टर्म भी आपको गिवन है, D की वैल्यू भी आपको गिवन है। आपने जस्ट ये बताना है कि nth टर्म जिसकी ये वाली आई है सीक्वेंस की, और जिसकी पहली टर्म और D जो है उनकी ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो बताएं उस सीक्वेंस में टोटल जो है कितनी टर्म्स होंगी। तो यहाँ पे nth टर्म जो है 68 गिवन थी, तो मैंने n की वैल्यू फाइंड आउट की है, और आपकी जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको में आपने nth टर्म जो है वो 39 ले लेनी है, और 39 लेने के बाद आप लोगों ने जो nth टर्म के फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है वो एन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। आपको एन की वैल्यू ये बता देगी कि उस सीक्वेंस में टोटल जो है वो कितनी टर्म्स आ रही हैं, जिस सीक्वेंस में जो आंसर जिसकी जो टर्म्स हैं वो 39 तक जो है वो जा रही हैं। तो ये AP लिखा हुआ है, तो याद रखना AP लिखा हुआ है, इसलिए हम जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहली टाइप हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस भी पढ़नी है। तो जो जो टाइप्स हम पढ़ेंगे, हर टाइप की सीक्वेंस की का अपनी अपनी nth टर्म का फार्मूला होता है। ठीक है, तो जो भी सीक्वेंस की बात की होगी क्वेश्चन में, आपने उस सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला लगाना है। फिलहाल हम लोगों ने एक ही टाइप पढ़ी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए हम जो है वो क्वेश्चन में क्योंकि AP का वर्ड यूज हो रहा है, तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म का फार्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग एग्जाम्पल को देखते हुए इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, फाइंड 10th टर्म, 10वीं टर्म फाइंड आउट करनी है, और आपको तीसरी और 7वीं टर्म जो है वो गिवन दी गई है एक्सरसाइज में। तो गिवन डाटा आपको दिया गया है कि कोई सीक्वेंस है जिसकी तीसरी और 7वीं टर्म जो है वो क्या है, 8 और 16 है रिस्पेक्टिवली। आपने उस सीक्वेंस की जो है वो 10वीं टर्म जो है फाइंड करनी है। अब ये वाला जो तीसरा क्वेश्चन है, ये भी उस एग्जाम्पल से जैसा ये जो मैंने अभी आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 करवाई है। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या था, एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 5वीं और 20वीं टर्म जो है फाइंड गिवन दी गई थी। आप लोगों ने क्या करना था, उस सीक्वेंस की 12th टर्म जो है फाइंड करनी थी। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें आपको जो है वो तीसरी और 7वीं टर्म जो है वो गिवन दी गई है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए तीसरी टर्म और 7वीं टर्म को यूज़ करते हुए आप जो है दो इक्वेशंस बनाएंगे। इक्वेशंस में A1 और D इन्वॉल्व हो रहा होगा, A1 और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब A1 और D की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो A1 और D की वैल्यू को nth टर्म वाले फार्मूले में यूज़ करते हुए आप जो है 10th टर्म का आंसर जो है वो इवेल्युएट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP इज 21। ये भी वैसा ही है जैसा भी क्वेश्चन नंबर 3 था। कहता है कि अगर 5वीं टर्म जो है वो किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की वो 21 है, और 18वीं टर्म जो है वो किस सीक्वेंस की वो 60 है, तो उस सीक्वेंस की 14th टर्म जो है वो फाइंड आउट करें। तो ये तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये बिल्कुल एक जैसे ही हैं। उसके बाद 5वें क्वेश्चन की बात की जाए, उसमें क्या रहा है, इफ 20th टर्म ऑफ एन AP, अच्छा वो कह रहा है कि फाइंड 20th टर्म ऑफ एन AP के किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की 20वीं टर्म जो है फाइंड करें, अगर उस सीक्वेंस की जो 6 टर्म है वो 2 है और 13 टर्म जो है वो 9 है। तो एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, उसकी 6 टर्म 2 है और 13th टर्म जो है वो 9 है। अब आप उस सीक्वेंस की जो है वो 20th टर्म फाइंड आउट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे ही हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फाइंड आउट करना है, 9th टर्म फाइंड आउट करनी है किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, जिसकी 11th टर्म जो है वो 23 है और 16th टर्म जो है वो 33 है। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये 4 क्वेश्चन जो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, तो आपको चारों के चारों ही पे अब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इनमें से जस्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर
5 और 6 ये 2 क्वेश्चन कर लें, ये 2 ही काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ना भी करें तो फिलहाल कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने 5 और 6 खुद से कर लिया तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आप लोग खुद जो है वो सॉल्व कर सकते हैं फिर। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये 2 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आप लोगों ने खुद करना है। 8th टर्म ऑफ सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट कर सकते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 भी खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है आप लोग स्किप कर दें। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, लेट ए एंड बी बी 2 नंबर्स देन अ नंबर कैपिटल ए is said to be arithmetic mean between small a and small b if small a, capital A and small b are in AP। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 नंबर लिखे हुए हैं इस तरह, स्मॉल ए स्मॉल बी और एक नंबर कैपिटल ए दरमियान में लिखा हुआ है, ये 3 नंबर इस तरह कंजेक्टिवली लिखे हुए हैं, तो और ये तीनों नंबर क्या आ रहे हैं, एपी में आ रहे हैं। एपी में आ रहे का मतलब ये है कि ये तीनों नंबर जो है किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की 3 कंजेक्टिव टर्म्स बन रही हैं। तो जब किसी सीक्वेंस की 3 कंजेक्टिव टर्म्स आपके पास तरह लिखी हुई होंगी, तो जो पहली और तीसरी टर्म होगी उनके जो दरमियान वाला नंबर होगा ये वाला, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है। मीन का मतलब ये है कि वो दरमियान में आ रहा है, और अरिथमेटिक का मतलब ये है कि वो अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो 2 टर्म्स हैं उनके दरमियान में वाला नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस की एग्जांपल बताऊँ, फॉर एग्जांपल ये हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की 4 टर्म्स फाइंड आउट की थी एग्जांपल नंबर 2 में, तो 8 जो है वो 5 और 11 के दरमियान में आ रहा है, इसलिए 8 क्या बन जाएगा, 8 को हम कहेंगे कि वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 5 एंड 11। इसी तरह 11 जो है वो 8 और 14 के दरमियान में आ रहा है, इसलिए 11 को हम कहेंगे वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 8 एंड 14। तो अगर आपके पास कोई 3 टर्म्स कंजेक्टिवली लिखी हुई हैं किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में, तो जो 3 कंजेक्टिव टर्म्स हैं उनमें से जो पहली और तीसरी टर्म के दरमियान वाला जो नंबर होगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। फॉर एग्जांपल मैं खुद से भी आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखता हूँ, लेट्स से 5 10 15 20 एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। कैसे पता चला ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्योंकि हर टर्म जो है वो कैसे मिल रही है, प्रीवियस नंबर टर्म में जो है वो कोई फिक्स नंबर ऐड करने से मिल रही है। जैसे 10 कैसे मिला है, 5 में 5 ऐड किया तो 10 मिल गया है, ठीक है। उसी तरह 15 कैसे मिला है, 10 में 5 ऐड किया तो 15 मिल गया। इस तरह 20 कैसे मिला है, 15 में 5 ऐड कर दिया तो आपको 20 मिल गया है। तो क्योंकि हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में फिक्स नंबर ऐड करने से मिल रही है, इसलिए क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, या फिर एक और तरीका भी है चेक करने का कि आप जो है वो हर 2 टर्म्स का जो है वो कंजेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस फाइंड आउट करें। अगर हर 2 टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आता है, तभी हम कह देंगे वो सीक्वेंस क्या है, आपके पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद अगर हम 15 में से 10 का माइनस करेंगे, तो 15 में से जब हम 10 का माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास अगेन जो है वो 5 आएगा। तो कंजेक्टिव टर्म्स अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, वो सेम ही आ रहा है। इस तरह 20 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे, तो 20 में से जब हम 15 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, अगेन 5 आ रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें ये खास बात पाई जा रही हो कि हर 2 कंजेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा हो, या फिर हर टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड करने से मिल रही हो, तो इस तरह की सीक्वेंस को जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताना था अरिथमेटिक मीन के बारे में। अब देखिए आप जो सीक्वेंस मैंने लिखी है ये क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब और इसकी आपको कंजेक्टिव टर्म भी शो लिखी नज़र आ रही हैं, जैसे 20 के बाद क्या आएगा, 20 के बाद आपके पास आएगा 25 आएगा, 25 के बाद आपके पास यहाँ पे 30 आएगा। इस तरह सोन ये जो सीक्वेंस जो चलती जाएगी। तो अब देखें यहाँ पे जो ये 3 कंजेक्टिव टर्म्स हैं 5 10 और 15, इनमें 10 जो है वो 5 और 15 के दरमियान में आ रहा है, इसलिए 10 क्या होगा, 5 और 15 के दरमियान क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें 10 15 और 20 की, ये 3 कंजेक्टिव टर्म्स हैं आपके पास। तो अगर इन 3 कंजेक्टिव टर्म्स को देखें तो 15 जो है वो
10 और 20 के दरमियान में आ रहा है, तो 15 क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन 10 एंड 20। तो याद रखें अरिथमेटिक मीन के लिए आपकी जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका अरिथमेटिक सीक्वेंस में होना जो है वो लाजमी होता है, फिर ही आप अरिथमेटिक मीन की जो है बात कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखी हुई है यहाँ पे, तो मैं कोई सी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म जो है यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, जैसे 20, 25 एंड 30, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं सीक्वेंस की। तो 20 और 30 के दरमियान क्या आ रहा है, ये 25 आ रहा है, तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, और 20 और 30 के दरमियान 25 आ रहा है, तो 25 क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा बिटवीन 20 एंड 30। तो ये अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है। अगर आपके पास कोई दो नंबर हो, लेट से ए और बी, और एक कोई और नंबर हो कैपिटल ए, वो अगर वो जो है वो उन दो नंबर्स के दरमियान में आ जाए, और दरमियान में आने के बाद वो जो तीनों टर्म्स ये आपकी जो इकट्ठी लिखी हुई हैं, ये वाली स्मॉल ए, कैपिटल ए और स्मॉल बी, ये तीनों क्या बन जाए, अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंसेक्यूटिव टर्म्स बन जाएं, तो फिर जो दरमियान वाला नंबर ए होता है उसको हम कहते हैं वो क्या है, वो अरिथमेटिक मीन है। और अरिथमेटिक मीन का दो टर्म्स के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन होता है उसका निकालने का फार्मूला भी है, उसका फार्मूला है ए प्लस बी ओवर टू, स्मॉल ए स्मॉल प्लस स्मॉल बी ओवर टू, कि जिन दो टर्म्स के दरमियान वो अरिथमेटिक मीन आ रहा है, उन दोनों टर्म्स को अगर आप आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको अरिथमेटिक मीन जो है वो मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 और 30 के दरमियान अरिथमेटिक मीन क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। अगर आपको नहीं पता 20 और 30 के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है वो क्या है, तो लेट्स से क्या सपोज कर लें कि ए जो है वो 20 और 30 के दरमियान अरिथमेटिक मीन है। तो अगर आपने वो फाइंड आउट करना है वो क्या है, तो आप क्या करें, 20 को और 30 को आपस में ऐड करें, और ऐड करने के बाद इन दोनों को क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें, तो आंसर आपके पास देखते हैं क्या आता है। 20 को 30 में ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 50, 50 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 25। तो ये आपको दरमियान वाला नंबर मिल जाएगा जो कि 20 और 30 के दरमियान में आ रहा है, जिसको हम जो है अरिथमेटिक मीन जो है बोल रहे हैं। तो कोई सी भी दो टर्म्स के दरमियान अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अगर वो नहीं लिखा हुआ आपके पास, तो आप जो है इस फार्मूले को यूज़ करते हुए उस अरिथमेटिक मीन को जो है वो इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल फिर और मैं करता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ी सी और जाए कन्फर्मेशन हो जाए। जैसे यहाँ पे देखें एक और सीक्वेंस की अगर हम जो है वो ये वाली 3 कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, लेट्स से फॉर एग्जांपल 5, 10 और 15, ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स है सीक्वेंस की। 10 जो है वो 5 और 15 के दरमियान आ रहा है, तो ये क्या है, 5 और 15 के दरमियान क्या है, अरिथमेटिक मीन है 10। अगर यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ, जैसे ए लिखा हुआ है, आपसे कहा जाए कि ए जो है वो 5 और 15 के दरमियान अरिथमेटिक मीन है, उस ए को फाइंड आउट करें, तो आपने ए कैसे फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है वो ये है कि आप जो है जिन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन की बात हो रही है, आप उन दो नंबर्स को आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। तो 5 और 15 के दरमियान हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, 5 एंड 15 दोनों का आपस में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 20/2, और कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। 10 क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 5 एंड 15, और वाकई यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 10 ही था जो कि अरिथमेटिक मीन था बिटवीन 5 एंड 15। तो आपको जो है अरिथमेटिक मीन जो है आंसर में वो मिल जाएगा। तो ये है अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन और अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला, ठीक है। दोबारा फिर से तरीका कर देता हूँ। Let A and B be two numbers, then a number capital A is said to be arithmetic mean between A and B if स्मॉल ए पहले लिखें, कैपिटल ए दरमियान में लिखें, और एंड पे स्मॉल बी लिख दें। ये 3 नंबर जो इस तरतीब से आ रहे हैं ये क्या हों, अगर किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में आते हैं इस तरह तरतीब के साथ, तो फिर जो दरमियान वाला नंबर होगा उसको हम कहेंगे कि वो क्या है, अरिथमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। जो साइड वाले नंबर हैं उनके दरमियान क्या है, अरिथमेटिक मीन है। और ये है अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला। जब भी आपको कोई दो नंबर्स दिए गए हैं उनके दरमियान अगर आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो ये अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला है। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सॉल्व करके भी बता दी है कि आप अरिथमेटिक मीन जो है वो किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस का कैसे निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे भी एक दो एग्जाम्पल जो है सॉल्व की हुई हैं, वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन ये है एग्जाम्पल नंबर 5 में, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3 × √2। अब ये दो नंबर दिए हैं, उन्होंने कहा कि इन दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे आपका जो √2 है वो आपके पास क्या होगा, स्मॉल ए होगा, और जो 3 × √2 है वो आपके पास स्मॉल बी होगा। ये जो वो दो नंबर हैं जिनके दरमियान हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन जो एवेल्यूट करना है, तो हमें अरिथमेटिक मीन निकालने का फार्मूला पता है। फार्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन किसके लिए होता है, ए प्लस बी, वो जो दो नंबर है जिनके दरमियान निकालना है अरिथमेटिक मीन, उनको आपस में ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे दो नंबर के दरमियान अरिथमेटिक मीन जो भी आएगा वो मिल जाएगा। तो फार्मूला लगाते हैं, ए की वैल्यू क्या है आपके पास √2, बी की वैल्यू 3 × √2 है, और डिवाइडेड बाय 2।
इनको आपस में ऐड करेंगे। जब स्क्वायर रूट 2 3 स्क्वायर रूट 2 में ऐड होगा, मीन्स 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 जब 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 में ऐड होगा तो आपके पास ये 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है वो बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके पास अगर ये लिखा हो कि अगर आपने x में लेट से 3x ऐड करना है, तो x में जब आप 3x ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है आपके पास 4x बन जाता है, क्योंकि x के आपके पास होता है वो 1x होता है और ये आपके पास 3x है, तो 1x में जब 3x ऐड करेंगे तो वो 4x बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह 1 इंटू स्क्वायर रूट 2 में या सिंपल स्क्वायर रूट 2 में जब आप 3 स्क्वायर रूट 2 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 4 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब उसके बाद कैंसिलेशन करेंगे, 2 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये है कि 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 है वो बड़ा नंबर जो स्क्वायर रूट 2 और 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 के दरमियान जो है वो अरिथमेटिक मीन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो 3 कंसेप्ट नंबर की जो है तरतीब बन जाएगी ये वाली इस तरह, जिसमें ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 जो है वो ये स्क्वायर रूट 2 और 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 के दरमियान क्या आ रहा है, अरिथमेटिक मीन आ रहा है। वो आप लोग जो इस फार्मूले को यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर जो है वो मिल गया है अभी। और इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6 भी है यहाँ पे। पहले तो आप लोगों ने क्या किया था, एक अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था 2 नंबर के दरमियान। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 6 अरिथमेटिक मीन जो है वो 2 नंबर के दरमियान जो है फाइंड आउट करें। ठीक है, अब एक अरिथमेटिक मीन तो फाइंड आउट करना आसान है कि आप जो है वो डायरेक्टली जस्ट वो फार्मूला लगा लेंगे वो वाला कि 2 नंबर के दरमियान अगर आपने एक अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, उन 2 नंबर्स को जो है वो डिवाइड करके सॉरी ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको उन 2 नंबर के दरमियान जो एक अरिथमेटिक मीन आ रहा होगा वो मिल जाएगा। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल किए भी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 5 की है, 2 नंबर में गिवन थे स्क्वायर रूट 2 एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। इन 2 नंबर के दरमियान हम लोगों ने जो है वो एक जो है अरिथमेटिक मीन जो है वो दरमियान में फाइंड आउट करना था। तो हमने क्या किया, फार्मूला लगाया ये वाला a प्लस बी ओवर स्क्वायर रूट 2। ए की वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 2 पुट किया ये वाली, बी की वैल्यू जो है वो 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 पुट किया है। दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद हमने जो है वो अपना आंसर जो है वो निकाला। आंसर हमारे पास क्या आया है, वो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आया है। तो ये क्या बन गया है, इन 2 नंबर्स के दरमियान जो है ये क्या नंबर क्या बन जाएगा, अरिथमेटिक मीन बन जाएगा। ठीक है, तो एक अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है 2 नंबर के दरमियान तो वो आसान ही है, उसका फॉर्मूला आपको जो है वो ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर कोई 2 नंबर दिए गए हैं, उन नंबर के दरमियान आपने एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जो है अरिथमेटिक मीन दरमियान में निकालने हैं, तो वो निकालने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा जो है एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 जो सॉल्व की हुई है वो फिलहाल वो जो है मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में कराऊंगा, आज डिटेल में करवाने की इतना टाइम नहीं है। लेकिन 2 नंबर के दरमियान जो है ज़्यादा अरिथमेटिक मीन भी हो सकते हैं, इसकी एक आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई सीक्वेंस लिखी हुई है 8 12 16 20 24 एंड सो ऑन, तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, वो डी वो 4 आ रहा है। तो इस सीक्वेंस को देखें तो 8 और 16 के दरमियान एक ही अरिथमेटिक मीन है, वो क्या है 12 है। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है 8 और 16 की बजाय अगर आप 8 और 20 की बात करते हैं तो 8 और 20 के दरमियान 2 अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं, वो क्या है 12 एंड 16। इसी तरह अगर आप जो है वो 12 और 24 की बात करें तो 12 और 24 के दरमियान 2 अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं, वो क्या है 16 और 20। ठीक है, और इस तरह अगर आप 8 और 24 की बात करते हैं तो 8 और 24 के दरमियान 3 अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं, वो क्या है 12 16 एंड 20। ठीक है, तो अगर किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस में आप जो है वो 3 की बजाय ज़्यादा टर्म्स जो है वो कंजक्टिवली कंसिडर करते हैं तो पहली और आखिरी टर्म के दरमियान जो है वो जितने भी टर्म्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, वो अरिथमेटिक मीन्स हैं। ठीक है, मीन के बजाय मीन्स का वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन्स है, तो 2 टर्म्स के दरमियान अगर एक ही टर्म आ रही है तो वो अरिथमेटिक मीन होगा जस्ट। लेकिन अगर 2 टर्म्स के दरमियान जैसे 8 और 24 है, 2 टर्म्स के दरमियान अगर ज़्यादा टर्म्स आ रही हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस में, फिर अरिथमेटिक मीन्स होंगे। एक अरिथमेटिक मीन 2 टर्म्स के दरमियान निकालना आसान है, उसका जस्ट फार्मूला मैंने अभी आपको बताया a प्लस बी ओवर 2। लेकिन अगर आप लोगों ने ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं 2 टर्म्स के दरमियान, जैसे फॉर एग्जाम्पल यही आपसे कहा जा सकता है कि ये 8 है और ये 24 है किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस का, इनके दरमियान जो अरिथमेटिक मीन्स आ रहे हैं ये वाले जो कि आपको लिखे नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको ना लिखे दिए गए हैं, आपसे ये कहा जाए कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसकी पहले टर्म क्या है वो 8 है, उसकी जो 5वीं टर्म जो है वो क्या है वो 24 है। अब
इन दोनों टर्म्स के दरमियान जो है पहली टर्म 8 जो कि 8 है और पांचवी टर्म जो कि 24 है, इनके दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो। फिर आप लोगों ने वो कैसे फाइंड आउट करने हैं, वो फिर आपको उनको फाइंड आउट करने का वे जो है वो जहाँ पे की थी है, एग्जाम्पल की तो हुई है, लेकिन मैं आपको डिटेल में जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ताकि आपको आराम से जो है अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि कैसे आप लोगों ने एक से ज़्यादा जो है अरिथमेटिक मीन जो है फाइंड आउट करने हैं। हाँ, अगर एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना हो तो उसका फार्मूला आपको मैंने भी बताया हुआ है, वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम 6 सम जो है फिर नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। फिर आज की मीटिंग के लिए इतना ही काफ़ी है।